अस्सलाम वालेकुम जी, इल्यूमिना इंस्पायरेशन आर्ट सुपीरियर के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से अपना टाइम गुजार कर अपनी अपनी जिंदगियों में अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जा चुके होते हैं, और यकीन माने कि वो वाकई ही यूनिवर्सिटी का असासा होते हैं, क्योंकि जब वो आने वाले स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम यहाँ पर ये गेम्स किया करते थे, ये इवेंट्स हमने ऐसे मैनेज किए, हमने ये टीचरों के साथ शरारतें की, हमने यहाँ पे अपने लाफ्टर और स्माइल्स कैसे गुजारे, ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मुस्कुराहट लेकर आती हैं। सो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि हम अपने अलुमनाई के साथ आप लोगों की मुलाकात करवाएं, और अब देखें कि माशाल्लाह जो हमने ख्वाब उनके लिए देखा था जब वो यहाँ पे पढ़ रहे थे, और अब वो अपनी जिंदगी में कितने कामयाब हुए हैं। तो आज के मेरे पहले मेहमान हैं तैयब अनवर राव। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। तबीयतें ठीक है? बेहतरीन। मैंने अभी ये बात की कि अलुमनाई जो है वो वाकई असासा होते हैं, तो हमने सुपीरियर में आपको असासा ही समझा सर, बिल्कुल। जब सुपीरियर के दौरान जब आप यहाँ पे थे और जब अभी भी आप माशाल्लाह अपने काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। और जो आज जो कुछ भी है उसके पीछे क्रेडिट जो है सुपीरियर का बहुत बड़ा क्रेडिट है। एक और चीज, जब हम बात करते हैं सुपीरियर की, तो आप माशाल्लाह आपका जो बैच है एमबीए का, दैट इज 2006 एंड 2008 जी सर। ठीक है, तो जब सुपीरियर में दाखला लिया था तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और अब माशाल्लाह जब आप सुपीरियर को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है और कितना एंजॉय करते हैं आप कि जो रहमान साहब ने उस वक्त ख्वाब बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, और अब हम उसी जगह पे यहाँ फजल मोहम्मद ऑडिटोरियम में हम बैठे हुए हैं, तो कैसा लगता है? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब मैंने एडमिशन किया और मेरे कज़न थे यूके से ना, ठीक, और मुझे कहते कि आप कहाँ से कर रहे हैं एमबीए। मैंने कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी। उसने कहा यार नाम ही नहीं सुना, कौन से इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया? उस वक्त लोग जानते नहीं थे। लेकिन जो बात आपने चौधरी अब्दुल रहमान साहब की विज़न की बात की, वो विज़न ही था, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे जानने वाले, सुपीरियर से एमबीए कर रहे थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया। उसके बाद कोई भी नई चीज़ बंदा ट्राई करता है, ज़ाहिर बात है पहले एक्सपीरियंस तो नहीं किया होता, लेकिन जब मैंने सुपीरियर में एडमिशन लेने के बाद हमने ये देखी जितनी जो कि एकेडमिक जितनी एक्टिविटीज़ थी, उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में भी सुपीरियर बहुत आगे था। वो एक ऐसा आप ये कह लें कि जो चीज़ें से जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बाकी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ज्यादातर हमने ये भी सुना, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आते रहे और ये कहते रहे कि यार असी रगड़ा बड़ा देता जी तुसी सारे अनु, तो रगड़ा देने का मकसद वो यही था कि आप लोग जो इंडस्ट्री के लिए आप compete कर सकें, और इंडस्ट्री के लिए वाकई ही आपका जो एसेट हम चाहते थे कि आप बने, वो आप बने। सर जो बात है ना सुपीरियर की, जो मैंने जो विजन की बात करी चौधरी अब्दुल रहमान साहब की, उसकी बात ये कि बाकी यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही थी जो सुपीरियर स्टार्ट से कर रहा था। हालांकि जिस कैंपस में हम बैठे हुए हैं वो हमारे बाद में बना है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, बाकी चीज़ें थी। हमने 30L से सारा कुछ गुलबर्ग से उधर बैठ के स्टार्ट किया, लेकिन हमारी सुपीरियर का जो एक चीज़ें थी ना, सारा वो स्टैंडर्ड वही था कि जो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में हो। हमारे जो इवेंट्स हमारे रेगुलर होते थे, कल्चर डे उस वक्त चल रहा होता था, हमारे इवन के जो विजिट था, टूर था स्वात के, वो रेगुलर चल रहा होता था। मतलब ये छोटी बात नहीं है उस लेवल पे। बड़ी ऐसे भी होता है कि हम ये जो एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया, उसमें कल्चरल डे होते थे, सुपीरियर नाइट्स होती थी, और उसके बाद हमारे टूर्स थे, तो इसमें भी एक टीम बिल्डिंग की भी एक्सरसाइज की जाती थी, और आपके अंदर के लीडर को जगाया जाता था कि अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो आप उसको ओन करें और वो काम करके दिखाएं। बिल्कुल सर, और ऐसी बात है, जो टैलेंट होता है ना, हर बंदे में डिफरेंट टैलेंट होता है। सही, जो सुपीरियर ने प्रोवाइड की अपॉर्चुनिटी, जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ग्रो अप करें, वो स्पोर्ट्स में करें। सिंगिंग कंपटीशन, कुछ अच्छे वोकल वाले थे, उसके लिए कंपटीशन डिफरेंट था। इंटरटेनमेंट के लिए हम डिफरेंट कर रहे होते थे। बाकी सारी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था कि जिसको सुपीरियर ने इग्नोर किया, और उसकी वजह से एक ये फैमिली फील हुई। जो आप ये कह लें कि एक किस्म का इसका जो मैजिक है ना, हमारा और सुपीरियर के दरमियान जो बॉन्डिंग है, वो एक एज ए फैमिली वाला कल्चर था, जो जिसको अब बाद वाली जर्नी है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे इसका काम आया है। जो आपने भी फैमिली की बात की, हम नाज़रीन सुपीरियर में हम कभी भी लोगों को ये कहते हैं कि हम कुछ और नहीं है, वी आर जस्ट अ फैमिली। और जो फैमिली होती है वो जिंदगी भर का साथ होती है, और उसके बगैर सब कुछ इनकम्प्लीट होता है। तो उस फैमिली का काम को इसी तरह ही चल रहा है। अच्छा, मैं अब जरा फैमिली से निकल के या फैमिली को और जरा एलैबोरेट करते हैं,
کون سی ایسی شخصیت تھی آپ کے ٹائم پہ جن سے بہت ڈر لگتا ہوتا تھا اور کہتے تھے اوئے ہوئے اے بھائی آ گیا, یہ بی بی آ گئی تو بہت مسئلہ پہ جانا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اس کیمپس میں نا سمی صاحب کا بڑا خوف تھا. اچھا سمی صاحب ماشاءاللہ, اب اس وقت ہمارے جی ڈائریکٹر جنرل ہیں سپیریئر یونیورسٹی کے, سپیریئر گروپ کے, تو ہمارے لیے وہ واقعی بالکل ان کا واقعی دبدبہ ہوتا تھا. دبدبہ بڑا روب تھا سمی صاحب کا, بھرپور دبدبہ ہوتا تھا. باقی ٹیچرز کے ساتھ ایفیلیشن بھی بڑی اچھی تھی, لیکن رسپیکٹ کا لیول تو ظاہری بات ہے ٹیچر کے ساتھ وہ لگا. کامیابی کا راز بھی کسی کے, ہر ایک انسان کے پیچھے اس کے ماں باپ اور اس کا استاد. جتنا زیادہ اوبیڈینسی لیول آپ کا ہوگا آپ کی گروتھ ویسے ہوگی. یہ بھی ایک قسم کا آپ یہ دیکھ لیں, میں اس کو کہتا ہوں میجک ہے سر, اتنا ہی زیادہ گرو ہوتی ہے چیزیں. ٹیچرز کے ساتھ بڑی اچھی طنز و مزاح بھی ہونا ہے, باتیں بھی کرنی, اور آپ بھی سر ہمارے ٹیچرز میں شامل ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ نے ہمیں پڑھایا اور معاملات اس وقت کیا, تو یہ سارا لائزن. ویری مچ طیب, بہت شکریہ آپ کا, اینڈ اٹ واز اے پلیجر نوئنگ یو اگین. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کے, اور آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی آپ کو رکھے اور آپ اسی طرح ہی ہنستے مسکراتے رہیں. ناظرین, ہمارے آج کے گیسٹ تھے طیب انور راؤ, اور 2006-2008 کا بیچ ہے سپیریئر کا, اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ٹائم میں جب ہم باتیں پرانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس وقت جوان ہوتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہی مستیاں اور وہی شرارتیں سننا بھی اچھا لگتا ہے جو ہم نے کی ہوتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو مجھے حسیب خان کو الومنائی انسپائریشنز آرٹ سپیریئر سے اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.